कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी और हमारे यहाँ पे इस व्रत का जो है काफ़ी महत्व है। तो जो लोग ये व्रत रखते हैं उन सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये व्रत जो होता है ना, ये बच्चों के लिए होता है और इसका बहुत महत्व है हमारे में। तो कैसे रखती हूँ मैं ये व्रत, कैसे करती हूँ, सब कुछ हमारे यहाँ कैसे किया जाता है वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो ट्रेडिशनली कैसे मनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो चलिए फिर आपको सारी विधि दिखाऊंगी कैसे ये व्रत मनाया जाता है हमारे यहाँ। इसका देखिए फिर से मैं जिस तरह मैंने आपको करवा चौथ के व्रत में दिखाया था, आटे और हल्दी के साथ चौंक पूरी, हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी से ही कोई भी पूजा स्टार्ट की जाती है, पूजा इसी तरीके से की जाती है और मैं ऐसे ही करती हूँ। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमें अपने ट्रेडिशंस, अपने जो कल्चर है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और हमारा कल्चर यही है और हम ऐसे ही पूजा करते हैं। देखिए इसको शुभ माना जाता है। इससे पहले मैंने गंगा जल छिड़क लिया था, उसके बाद मैंने आटे और हल्दी से एक रंगोली बनाई और वहाँ पे मैं माता रानी का स्थान बना रही हूँ। देखिए कपड़ा बिछा दिया है। वैसे जो पूजा होती है हमारी इवनिंग में होती है, जब तारा निकलेगा तब मैं दोनों बच्चों के साथ में पूजा करूँगी। पर इस टाइम पे मैंने माता रानी का कैलेंडर रख दिया है, उनको चुन्नी उड़ा दी है और यहाँ पे पानी का कलश रख के जो है मैं कथा करूँगी। दोपहर के टाइम में कथा की जाती है और इवनिंग में पूजा होती है। तो ये यहाँ पे देखिए पानी का कलश है और एक ये मैंने जो मटकी दिखाई आपको, इसको झकरी बोला जाता है। इसमें बच्चों के खाने का सामान जो भी उनको पसंद है वो डाला जाता है। तो मैंने यहाँ निवान और रुद्र का जो भी फेवरेट सामान है वो सारा ला के रख लिया है। अभी वो जो है मैं इस मटकी में भर दूँगी, उसको बच्चे खोल के नेक्स्ट डे खा लेते हैं। और इसमें दूसरे लोटे में पानी है जिससे कि मैं कथा सुनूंगी और बाद में मैं जो है उसको तारे को देकर व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए मटकी में मैं सबसे पहले ये मैंने पेपर्स बिछा लिए हैं ताकि मटकी की जो मिट्टी है वो खाने के सामान पे लगे नहीं। उसके बाद देखिए एक एक करके यहाँ पे सब जो है पैक्ड ही सामान है। आजकल के बच्चे ये सब ही खाते हैं, तो वही सामान लाना चाहिए जो बच्चों को पसंद है, बिकॉज़ ये बच्चे ही खाएंगे। और सबसे नीचे जो है ना, मैंने चावल की जो फुलियाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ खिले भी बोला जाता है, वो डाल दी हैं। और उसके बाद चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं और कुछ लॉलीपॉप हैं और एक मैंने एप्पल भी डाल दिया। एप्पल दोनों बच्चों को पसंद है और निवान तो इतना कुछ अभी खाता नहीं, बिस्किट ही खाता है कभी कभी, तो वो बिस्किट डाल दिया है। फ्रूटी है और कुछ मैंने कैंडीज़ डाल दी हैं। मतलब जो भी बच्चों का फेवरेट सामान था ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा सारा ले आई हूँ और सारा ही मैंने डाल दिया है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में जो है मिठाई फ्रूट से ही मटकी भरी जाती थी और वही हम खाते थे। आजकल तो ये सब सामान आ गया तो ये डालने लग गए हैं। ये देखिए इसमें मैंने सब बच्चों का फेवरेट सामान डाल दिया। उसके बाद ना ये निवान और रुद्र को दोनों को ही ना रसगुल्ले पसंद हैं। ये देखिए निवान भी बड़ा खुश होकर खाता है और रुद्र भी। तो सबसे ऊपर मैंने जो है ऐसे रख नहीं सकती थी बिकॉज़ वो रस सब जगह फैल जाता। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है ये इसमें रसगुल्ले रख दिया। उसके बाद इसको कर दिया है बंद। अब इस पे दोनों पे जो है कलश पे मैं जो है मोली बांध दूँगी। ऑलरेडी भी बंधी हुई है वैसे उसके ऊपर लेस। एक मोली बांध देंगे, तिलक कर देंगे। सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये स्याऊ माता है, इनकी पूजा की जाती है। ये चांदी की स्याऊ माता होती है। आपके पहले व्रत में जब पहला व्रत रखा जाता है बच्चा होने के बाद, बच्चों के लिए व्रत होता है, तो इस तरीके से स्याऊ माता होती हैं। ये मदर इन लॉ की तरफ से दी जाती हैं और चांदी की होती हैं। उसमें हर साल 2 मोती हर व्रत के साथ ऐड करने होते हैं। इस साल भी मैं 2 मोती लाई हूँ। लास्ट ईयर मैंने 4 मोती डाले थे बिकॉज़ मेरा बेटा हुआ था, तो 2 उसके बर्थ के लिए और 2 मैंने व्रत के नाम के, यानी कि मैंने 4 डाले थे। इस साल मैं 2 डाल रही हूँ। हर साल मैं इसी तरीके से 2 चांदी की मोती डाल के इसमें डालती हूँ, फर्स्ट ईयर से जब से मैंने व्रत रखना स्टार्ट किया था। देखिए सबसे पहले इनको जो है गंगा जल के साथ अच्छे से माता रानी को स्नान करा दिया, गंगा जल से धो दिया उनको। कच्चा दूध और गंगा जल मिक्स करके कच्ची लस्सी टाइप बना लिया था, उससे मैंने उनको स्नान करा के
और उसके बाद अब मैं इसमें ये जो 2 मोती लाई हूँ नए, ये देखिए इस तरीके से हर साल इसमें 2 मोती दोनों साइड एक एक मोती डलेगा। उसके बाद इसको जो है हमने जो ये झकरी बनाई है, यानी कि जो इसमें हम बच्चों के लिए सामान डालते हैं, उसी के ऊपर मैं इसे देखिए इस तरीके से स्थापित कर रही हूँ, डाल रही हूँ। और अब बस तिलक करके और फिर मैं करूँगी कथा। और यहाँ पे देखिए, मैं वैसे तो ये कथा किसी से सुननी चाहिए, पर मुझे सुनाने वाला उस टाइम कोई था नहीं, तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ फ़ोन में से देख के। बुक मेरे पास है नहीं थी, तो मैं फ़ोन में से ही पढ़ लेती हूँ। मैंने माता रानी का पहले तिलक किया, उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली। हाथ में चावल के दाने या फिर अनाज के दाने और साथ में दूब यानी कि घास जो होती है उसे लेकर फिर ये कथा सुनी जाती है। तो वो जो चावल के दाने थे और दूब था, वो मैंने देखिए अपने दुपट्टे में बांध लिया है। इवनिंग में इसी से ही मैं पूजा करूँगी। तो कथा सुनने के बाद मदर इन लॉ की तरफ से एक ऑप्शन दिया जाता है, जो पहले व्रत में दिया जाता है, कि हम चाय या जूस वगैरह कुछ ले सकते हैं। तो मेरे पहले व्रत में मेरे मदर इन लॉ ने मुझे चाय पिलाई थी कि मैं चाय पी सकती हूँ कथा सुनने के बाद। तो अभी मैं कथा पढ़ चुकी हूँ, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। 3 से 4 बजे के बीच में कथा की जाती है, तो उसके बाद हम 1 कप चाय पी सकते हैं। तो अभी चाय पी लेंगे, फिर रात को तारा देखने के बाद ये व्रत ओपन किया जाता है। तब मैं व्रत ओपन करके खाना खाऊंगी और पानी पीऊंगी। ये चाय सिर्फ दूध की बनी हुई है, इसमें पानी नहीं डला हुआ। तो चाय पीने के बाद उसके बाद इवनिंग में की मैंने पूजा की तैयारी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से पायने का सामान निकाला है, जैसे कि कथा में बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सूट है, फ्रूट हैं, पैसे हैं, जो भी सामान बायने के लिए आपके हर किसी का अलग ट्रेडिशन होता है, तो उस हिसाब से निकालना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पे मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है हार। और ये देखिए, ये पैसे, फ्रूट और कपड़े वगैरह मैंने सब निकाल दिया है। और उसके बाद बस मैंने बच्चों के साथ बैठकर बाकी की इवनिंग की पूजा की। यहाँ रुद्र देखिए, मैंने सारी पूजा की। रुद्र निवान मेरे साथ हैं और रुद्र मुझसे सब कुछ साथ साथ पूछ रहा था, और मैं बता भी रही थी उसे। और बताना भी चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे धर्म, हमारे कल्चर, इस सब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बड़े होकर वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो तो हमें नहीं पता, पर हमें उन्हें सब कुछ अपने चीज़ों के बारे में बताना ज़रूर चाहिए। और मैं पूरे ट्रेडिशनली तरीके से करती हूँ, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। वो पूछते हैं मुझसे सब कुछ, और रुद्र को मैं सब कुछ बताती भी हूँ। खाना मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था, तारा निकल चुका था। ये पूजा मैंने तभी की है। तो यहाँ पे देखिए, पूजा करने के बाद जो है फिर रुद्र और मैं जो है बाहर गए। देखिए, दुपट्टे में मैंने जो चावल और दूब बांधा था, तो उसको मैंने खोल लिया है। इसी के साथ ही मैं जो है तारे को जल देकर जो है पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बल्कि मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, तारे काफ़ी सारे निकल गए थे। उसके बाद रुद्र ने पिलाया मुझे पानी। देखिए,
बायने का सामान उठाकर रख दिया और हुई माता को जो है गले में डाल लेना होता है। तो दिवाली के बाद जो भी कोई फेस्टिवल आता है ना, उस पर इन्हें गुड़ का भोग लगा के हम अलमारी में रख देते हैं, तब तक गले में डालना होता है। 1-2 दिन के लिए मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको मंदिर में रख देती हूँ, बाद में मैं भोग लगा के इन्हें अलमारी में रख दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये डाल ली है। और जो ये झकली थी ये हम बच्चों को उठा के दे देते हैं, और अहोई माता का जो कैलेंडर है उनको हम मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ रुद्र की तो पार्टी हो गई। रुद्र बहुत खुश था, इतना सारा सामान एक साथ मिल गया खाने के लिए। तो व्रत मैंने खोल लिया है और खाना सब ने खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। तो ये था मेरा होली अष्टमी का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।